जनकी जनकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी के सोतन दीन ही ब्याई लखन ही सकल विधि से मानी के जेहि नामु स्रोत कीर्ति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आंगरी सोदहि रिपु सूदनहि भूपति रूपशील उजागरी। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम सुकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली सुंदर मुख वाली सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दूलनि परज पर लिखि सकुच ही है हर सही सब मोदित सुंदर सराय सुमन सुरगन बर हई सुंदरी सुंदर बर सब एक मंडप राजहि जनु जीव उर चारियहु व्यवस्था विभुन सहित विराज हई। दुल्हन और दुल्हने दुल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही है। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत संपन्न सुशुपित हो। तूर्य ये अपने चारों स्वामियों विश्व तेजस प्राज्ञ और ब्रह्मा सहित विराजमान हो। मुदित अवधपति सकल सूत बधुहन समेत निहारी जनु पाए महिपाल मणि की यही सहित बलचारि सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सब पुत्रों को बहु सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित है मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं यज्ञ क्रिया श्राद्ध क्रिया योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष पा गए हो। जैसी रघुबीर ब्याह वही विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी कहीं न जाय कछुदाई जबूरी रहा कनक मणि मंडुब पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की ऐसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति सब राजकुमार विवाह में गए। दहेज की भी अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहुमोलन तोरे गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुआसी। बहुत से कंबल वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे तथा हाथी रथ घोड़े दास दासियां और गहनों से सजी हुई काम धेनु सरीखी गाये वस्तु अनेक करिए कि मिले खा कहीं न जाय जान ही जिन देखा लोकपाल अवलोकि सियान नहीं अवधपति सब सुख जाने। आदि अनेकों वस्तुएं जिनकी गिनती कैसे की जाए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्नचित से सब कुछ ग्रहण किया। जी नहीं जांच नहीं जो जई भावा उबरा सो जनवास ही आवा तब कर जोर जन घुम दुबानी बोले सब बारात सनमानी।
उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवास से में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानी सकल बरात आदर दान विनय बढ़ाई के प्रमोदित महामुनि वृंद बंद पूज प्रेम लड़ाई के शिरुनाई देव मनाई सब सनकत कर सुपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की तोष जल अंजलि दिए। सादर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जन कुबहोरी बंधु समेत कौशल राय सो बोले मनोहर बन सानी सैनशील सुभाई सो समंद राजन राबर हम बड़े अब सब विधि भये एहि राज समेत सेवक जानिबे बिनुगत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से शान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पाल भी करुणा नहीं अपराध क्षमियो बोली पठ बहुत हो तियो कहीं पुनि भानुकुल भूषण सकल समान निधि समधि किए कहीं जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण किए। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान दिया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण हैं। वृंदारे का गन सुमन बरसई राहु जनवासे चले धुंदु विजय धुनि भेद धुनि नभ नगर को तो हल बल सियावर राम जय जय राम।